Assalamualaikum students, I hope you will be fine with great and good health. Class 7 subject science. Unit number 2 transportation system in animals and plants presented by Amna Mahmood. Today the topic of under discussion is that heart surgery. Heart की surgery भी होती है. In previous lecture we discuss about the heart disease, heart attack. ठीक है, उसके बारे में हमने देखा. कोलेस्ट्रॉल उसके बारे में हमने देखा. आज जो हमारा टॉपिक है वो हार्ट सर्जरी है. हार्ट एक कॉम्प्लेक्स जो है वो ऑर्गन है. ठीक है ना बच्चों, एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है. लाइक ब्रेन भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है और हार्ट भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है. तो इस तरह इसकी सर्जरी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है. देखें आप कि जब सर्जरी करते हैं, ठीक है ना, तो अगर दिल को आप हार्ट को बाहर रख दें निकाल के, तो फिर वो कितना ही प्रॉब्लम है. आप अगर उसको उतना ध्यान ना दें, अगर कोई और प्रॉब्लम बन जाए तो जो है वो ह्यूमन की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है. तो हार्ट सर्जरी बहुत एक जो है वो कॉम्प्लेक्स है प्रोसेस. ठीक है, तो हम इसको देखते हैं. द हार्ट इज़ अ मसल एंड नीड्स ऑक्सीजन जस्ट लाइक अदर मसल्स. हार्ट को जो है वो हार्ट एक मसल्स हैं और वो कहते हैं कि जिस तरह दूसरे मसल्स को ऑक्सीजन की नीड होती है, इस तरह हार्ट को भी ऑक्सीजन की नीड होती है. देखें स्टूडेंट्स, जो ऑक्सीजन है वो सबको चाहिए. सारे बॉडी के पार्ट्स तक हम जो है वो ऑक्सीजन पहुँचती है. एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के थ्रू बॉडी के पार्ट्स तक जो है वो ऑक्सीजन जाती है. ठीक है, तो इस तरह हार्ट को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है जिस तरह दूसरी बॉडी के पार्ट्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत है. तो इट्स नीड्स इट्स ऑन सप्लाई ऑफ ब्लड की भी इसको ज़रूरत है. ठीक है, इट रिसीव्स इट्स ब्लड सप्लाई थ्रू आर्टरीज. ये आर्टरी से ब्लड को ले लेता है इन द वॉल्स ऑफ द हार्ट. कॉल्ड कोरोनरी आर्टरीज जो है वो ब्लड को लेकर जाती हैं दिल तक. मतलब कि जो हार्ट है वो कोरोनरी आर्टरी से ब्लड को रिसीव कर लेता है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बाईपास. किसे कहते हैं बाईपास, क्या होता है हम ये देखेंगे. ठीक है ना, बाईपास किसे कहते हैं. बाईपास विद टाइम फैट डिपॉजिट माइट बिल्ड अप इन दीज. फैट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फैट जो है वो जमा होना शुरू रहता है. ठीक है, डिपॉजिट होना शुरू रहता है उन कोरोनरी आर्टरीज पर और इस तरह जो है वो ब्लॉकेज हो जाती है. जब ब्लॉकेज होती है, आपको प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने ना पिक्स दिखाई थी, डायग्राम फिगर्स दिखाई थी कुछ, जिसमें जो आर्टरीज थी ना उस पर ब्लॉकेज हो गई थी. ठीक है, जब वो ब्लॉकेज होती है तो वो नैरो हो जाती है. नैरो होकर ब्लॉक हो जाती हैं. पहले नैरो होती है, तंग होती हैं, फिर ब्लॉक हो जाती है, फिर वो ब्लड ऐसे फ्लो नहीं करता, तो फिर ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी हार्ट को. तो इस तरह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. ठीक है, तो फैट डिपॉजिट माइट बिल्ड अप इन दीज एंड काज अ ब्लॉकेज हो जाती है इफ अ कोरोनरी आर्टरी बिकम्स ब्लॉक्ड. अगर कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाए, ठीक है, अब कोरोनरी आर्टरी जो कि ब्लड देती थी टू हार्ट को, अब क्या होगा, वो तो ब्लॉक होगी. अब क्या करेंगे सर्जन यानी कि डॉक्टर्स जो कि सर्जन हैं, ठीक है, जो सर्जन डॉक्टर है वो क्या करेगा, बाईपास करेगा. ठीक है, बाईपास में क्या होता है, ब्लॉकेज यूजिंग बाईपास. ठीक है, इसमें बाईपास वो क्या करते हैं, एक पीस जो है वो वेन का एक पीस लेते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, ग्राफ्ट एंड वॉल्व्स की बात हमने करनी है. पीछे अगर मैं जाऊँ तो क्या होगा, यहाँ से दोबारा अगर मैं शुरू करूँ तो हमारे पास ये होता है कि जो बाईपास है, ब्लॉकेज होती है. ठीक है, जब ब्लॉकेज होगी तो बाईपास जो है वो करना, सर्जन्स ने बाईपास करना है. उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो यूज़ करेंगे एक पीस ऑफ वेन टेकन फ्रॉम द पेशेंट्स लेग. जो पेशेंट्स है जिसकी जो है वो हार्ट सर्जरी करनी है, जिसका बाईपास करना है, उसकी लेग में से एक वेन का जो है वो पीस ले लेंगे. ठीक है, वेन का एक पीस लेंगे. द ट्रांसफर्ड पीस इज़ कॉल्ड ग्राफ्ट. अब जो उस पीस को उन्होंने यूज़ करना है फॉर हार्ट सर्जरी, तो जो ट्रांसफर्ड पीस होगा उसको हम कहते हैं ग्राफ्ट है. अब जो वॉल्व्स हैं, वॉल्व्स जिसमें जो है वो ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में जाता है, जो है वो वॉल्व होती है थ्रू वॉल्व्स. उस वॉल्व्स की बात करिए, द वॉल्व्स इन द हार्ट कैन वीयर आउट, ख़राब होना शुरू होती है और फेल ड्यू टू डिजीज़. अब वो वैसे वर्क नहीं करती क्योंकि उसमें बीमारी ही ऐसी है जिसकी वजह से वो जो वॉल्व्स हैं वो वर्कआउट नहीं करती, काम नहीं करती. जब वो वर्क नहीं करती, इट्स मीन जो ब्लड है वो फ्लो नहीं करेगा सही तरीके से. तो इस तरह ये भी एक प्रॉब्लम है. तो क्या होता है कि जो
प्लास्टिक वॉल्स जो है द वॉल्स इन द हार्ट रिप्लेस विद प्लास्टिक वॉल्स के जो है वो रिप्लेस कर देते हैं। बाईपास में क्या है कि एक लेग से जो है वो वेन ऑफ पीस जो है वेन का एक पीस लिया, उसको ट्रांसफर किया हार्ट के जो है वो उन्होंने जैसे भी उनका प्रोसीजर होता है, ठीक है, उन्होंने वो जो है उसको हार्ट में लगाया। फिर बाद में वो कहते हैं कि जो वॉल्स हैं जिसमें जो है ब्लड फ्लो करता है एट्रियम से वेंट्रिकल तक, वो क्या होना शुरू होती है, वो ख़राब हो जाती हैं वॉल्स ड्यू टू डिजीज़। अब उन वॉल्स को रिप्लेस करते हैं प्लास्टिक वॉल्स के साथ, ताकि जो ख़राब वॉल्स हैं जिसमें ब्लड फ्लो नहीं कर रहा था, अब प्लास्टिक वॉल्स वहाँ पर सेट कर दी गई हैं, उससे वो ब्लड फ्लो करेगा। सिविल थिंग्स कैन अफेक्ट द रेट, कुछ जो है वो कहते हैं थिंग्स भी हैं जो कि हार्ट बीट को, दिल की धड़कन को भी अफेक्ट करती हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट में देखते हैं कि पेस मेकर क्या होता है। पेस मेकर आर्टिफिशियल पेस मेकर इज प्लेस्ड अंडर द स्किन ऑफ द पेशेंट। पेशेंट के स्किन के जो है वो नीचे जो है एक आर्टिफिशियल पेस मेकर रखा जाता है, ठीक है, यानी कि हार्ट में रखा जाएगा ना, कि जो कि हार्ट बीट को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, ठीक है। एक आर्टिफिशियल पेस मेकर जो है वो रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जो है वो ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट क्या होता है कि एक जो है वो कुछ लोग अपना हार्ट जो है वो ट्रांसप्लांट कर दें, यानी कि डोनेट कर दें फॉर सम हार्ट पेशेंट्स। कुछ हार्ट पेशेंट जो है देयर इज़ ओनली होप फॉर सर्वाइवल रिसीविंग अ हेल्दी हार्ट फ्रॉम अनदर पर्सन। किसी दूसरे पर्सन का हेल्दी हार्ट जो है वो ले लें और उसको जो है वो पेशेंट के अंदर फिट कर दें, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसप्लांट है। ये ऑपरेशन जो है वो अप टू 5 आवर्स 5 से और जो 5 आवर्स लगते हैं, अप टू 5 आवर्स जो है वो जो तक ये जो है ऑपरेशन किया जाता है, हार्ट सर्जरी की जाती है और ट्रांसप्लांटेशन की जाती है। इसमें क्या होता है, हार्ट सर्जरी में ट्रांसप्लांटेशन है कि एक बाईपास एक और जो है वो चीज़ है, हार्ट ट्रांसप्लांट एक और अदर प्रोसेस है जिसमें जो है वो एक हेल्दी पर्सन का हार्ट जो है वो एक जो पेशेंट है उसके अंदर लगाया जाता है, उसके अंदर फिट किया जाता है ताकि उसको वो जो है वो ज़िंदा रह सके, ठीक है। और इसको करने के लिए 4-5 से ऊपर जो 5 से ज़्यादा घंटे लग सकते हैं, कहते लगते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स के जो है वो कुछ लोग अतियात भी देते हैं, ठीक है, जैसे कि ब्लड डोनेट करते हैं। इस तरह बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी जो ऑर्गन्स भी डोनेट करते हैं और कुछ लोग जो हैं वो इसको गलत तरीके से भी लेते हैं। आपने क्लोनिंग का नहीं सुना, लेकिन क्लोनिंग में आप नेक्स्ट में पढ़ेंगे क्लोनिंग क्या होती है, ठीक है। उसके थ्रू भी जो है वो जैसा आप चाहते हैं वैसा आप जो है वो एक स्पीशी को, एक जो है वो चीज़ को वैसे ही तैयार कर सकते हैं और इस तरह फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरीके, किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। जैसे कि अगर एक पर्सन है उसकी क्लोनिंग की है ह्यूमन बींग्स की, लेकिन अब तो बैन है, उसको वो नहीं होती, लेकिन जो है वो एक डॉली शीप थी उसकी क्लोनिंग की थी और वो डॉली शीप जिस तरह जो चाहता था, जो उसमें करैक्टरिस्टिक्स चाहते थे साइंटिस्ट, वो करैक्टरिस्टिक्स उस डॉली शीप में थी, वो क्लोनिंग हो गई। अब कोई और जो है वो प्रोसेस है, ठीक है, क्लोनिंग के ज़रिए भी ऑर्गन्स ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑर्गन्स जो है जैसे आप चाहते हैं वैसे ही ऑर्गन बनेगा। तो इस तरह ट्रांसप्लांट में भी यही होता है कि एक हेल्दी पर्सन से ट्रांसप्लांट के में जो है वो हेल्दी पर्सन का जो है वो हार्ट लिया जाता है और उसको पेशेंट में जो है वो लगा दिया जाता है, ठीक है। ये बहुत एक्सपेंसिव भी होता है, ठीक है, तो लेकिन वो कहते हैं कि इसके बाद जो है वो ये 5 साल से ज़्यादा तक जो है वो अरसा तक इंसान ज़िंदा रह सकते हैं ट्रांसप्लांट के थ्रू, ठीक है। जो ट्रांसप्लांटेशन में जो ब्लड को एक्सेप्ट करता है वो जो हार्ट को एक्सेप्ट करता है वो एक्सेप्टर होता है, यानी कि हार्ट जिसमें लगा रहता है, और जो डोनेट करता है उसको हम कहते हैं ये डोनर है, ठीक है ना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। हार्ट सर्जरी बहुत कम्प्लेक्स प्रोसेस है, आप इसको बुक से भी देखें, समझें, जो है वो अपनी बुक से रिलेट करें। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ की कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।